So hey guys, welcome back in your storyteller channel, Death Speaker. So guys, as you know, आपको यहाँ पे मिलती है हॉरर एंड थ्रिल से जुड़ी हुई कुछ सच्ची भूतिया घटनाओं से जुड़ी हुई कहानियाँ जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या कहीं पर ऐसा भी हो सकता है। तो सुनने के लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और थ्रिल से जुड़ी हुई कहानी, स्टे ट्यून विद यूर चैनल डेथ स्पीकर। आज हम आपको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद कहोगे कि क्या ये भी कहीं हो सकता है। तो बिना कोई सस्पेंस क्रिएट करे, बिना कोई डाउट रखे, चलिए शुरू करते हैं थ्रिल और हॉन्टेड से भरी हुई उस स्टोरी का जिसको आप सुनने के लिए बेसब्री से तैयार हैं। सो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपना हर काम बिल्कुल परफेक्ट करता है। पैसे से वह लड़का एक अकाउंटेंट है और उसका नाम है सुरेंद्र। वह अपना लगभग सारा काम अपने लैपटॉप पे करता है। उसको कोई ऑफिस की, कोई जैसे पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं रहती। बट एक बार उसको कुछ अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम के लिए अपने गांव से शहर की ओर जाना पड़ता है, लगभग 2 से 3 महीने के लिए रहने के लिए। तो गांव में तो वो अपने घर में रहता ही था। अब शहर में गया तो उसने वहाँ पे रहने के लिए एक फ्लैट किराए पे लिया। क्योंकि शहर में फ्लैट मिलने मुश्किल थे तो उसे मुश्किल से एक फ्लैट मिल भी गया। लगभग उसको वहाँ पे 2 से 3 महीने रहने थे तो उसने किराए पर एक फ्लैट लिया। वो फ्लैट देखने में बिल्कुल सुंदर, एकदम जैसे वो चाहता था उसकी तरह बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही वह अपने फ्लैट में जाता है, सबसे पहले फ्लैट को जांचता पड़तालता है कि हाँ ये सब कुछ सही है, उसके मुताबिक है क्या। उसके बाद में वह अपना फ्रेश होता है और खाना बनाता है। लगभग 2 से 3 दिन नॉर्मल उसके चले जाते हैं कि हाँ जैसे अपना वो काम करता है, डेली रूटीन जैसे होता है, और वो उस वातावरण में ढल जाता है, उसके मुताबिक हो जाता है। सुरेंद्र जैसे एक शौक रखता था शराब पीने का और लगभग वह अपना वीकेंड शराब पीकर ही बनाता था। एक दिन चूंकि सुरेंद्र उस फ्लैट में अकेला था तो उसने ज़्यादा शराब पी ली, पर वह अपने उस स्टेट में था जहाँ वो समझ पाए कि हाँ वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी वह अपने सोफे पर बैठा था, वापस अपना ड्रिंक कर रहा था। तभी उसको अचानक उसके किचन से एक कांच की कटोरी गिरने जैसी आवाज़ आती है। वो शराब में बिल्कुल धुत था तो जैसे तैसे करके वो उठा और अपने किचन की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो किचन की तरफ गया, उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है जिसमें ऐसा लग रहा हो कि कोई माँ अपनी बच्ची को डांट रही हो कि उसने उस कटोरी को सावधानी से क्यों नहीं उठाया या उसको गिरने क्यों दिया। वो सुन के सुरेंद्र की बिल्कुल सारा नशा था वो उतर गया और वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या है, या उसका इल्यूजन है या उसकी सोच है, या मानो वो क्या सोच क्या रहा है उसके बारे में, मतलब वो उसकी शराब के कारण हो रहा है या ये कोई रियल में उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो बहुत देर ऐसा सोचा और नशे के कारण उसको उस रात नींद आ गई। सुबह जैसे ही सुरेंद्र उठता है, सबसे पहले जैसे सब फ्रेश होते हैं उस टाइप सुरेंद्र सबसे पहले फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में जाता है। जैसे ही वह वॉशरूम में जाता है, उसने जो वॉशरूम के अंदर देखा वो देखकर सुरेंद्र के मानो होश उड़ गए हो। सुरेंद्र देखता है कि उसका सारा वॉशरूम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है और उसके मिरर पे कुछ उधर की लैंग्वेज का लिखा हुआ था जिसको उसने गूगल पे ट्रांसलेट करा तो उसको ये
दिखा कि यह घर मेरा है, इसे छोड़ के चले जाओ। सुरेंद्र बिल्कुल घबरा गया, बट उसको अभी उसका काम वहाँ पे पूरा नहीं हुआ था, तो वो ये सोच रहा था कि हो सकता है नशे की हालत में उसी ने कर दिए हों। तो जैसे तैसे उसने थोड़ी बहुत अपने मतलब सांस को बांधा और अपना वॉशरूम साफ करने लगा। जैसे ही वो वॉशरूम को साफ करने लगा, उसके वॉशरूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। वो घबरा गया और वो दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश करने लगा, बट उसका दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक वो तो दरवाजे की तरफ मुंह कर रखा था, लेकिन उसके पीछे वॉश बेसिन की तरफ से मानो जैसे कोई बंदा, कोई परछाई आई हो और उसके गले पे अटैक कर लिया और उसके गले को पकड़ के उसके गले को दबाने लग गया। सुरेंद्र बहुत ज़ोर से तड़फड़ाने लग गया। जैसे तैसे उसने उस ग्रिप को छुटाकर वहाँ से भागा। भागने में वह सक्सेसफुल रहा। बाहर आया, बाहर आते ही लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करते ही ऐसे मानो जैसे दो परछाई उसके ऊपर हमला कर दिया। वो वहाँ से इधर उधर भागा, गिरा, पड़ा, बट वहाँ से भाग गया। सुरेंद्र को बहुत तेज बुखार हो गया था। वो उसने अपना जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था वो उसको हॉस्पिटल लेके गया। 2 से 4 दिन बाद वो ठीक हो गया। उसके बाद में सुरेंद्र ने वहाँ पे पड़ताल की तो उसे यह जानकारी मिली कि जिस फ्लैट में वो रह रहा था उससे पहले एक परिवार उस फ्लैट में रहता था, जिसमें सिर्फ एक माँ और उसकी बेटी थी। और फाइनेंस मतलब आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने वहाँ पे सुसाइड कर ली। और उसके बाद सुरेंद्र वहाँ नहीं गया। सिक्योरिटी गार्ड और डेली रूटीन चेकअप के लिए जो वहाँ पे सोसाइटी के कर्मचारी थे उस फ्लैट के लिए, उनसे कह के अपना सामान मंगवा लिया। और उसके बाद आज भी कई लोगों का दावा है कि वो माँ बेटी की रूह आत्मा उस फ्लैट को आज भी हॉन्ट करती है और आज तक वहाँ पे जो भी गया है 4 से 5 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रुक नहीं पाया। सो हे गाइज, आपको ये कैसी लगी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए स्टे ट्यून विद दैट स्पीकर। धन्यवाद।